टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक। वो जो अज़ल से अबद तक वफादार खुदा है, उसके पाक बुजुर्ग कुद्दूस और जलाली नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो हमारे साथ फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर और यूट्यूब और टिकटॉक पर इस वक्त हमारे साथ हैं, और हमारे सामईन जो इस वक्त जूम आईडी पर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस कलाम को सुन रहे हैं, खाकसार आज आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता है और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस बड़े मुबारक यानी बाबरकत मौका के लिए जो खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बख्शा है कि आप सबों के साथ मिलकर हमारी ऑनलाइन इस की जाने वाली प्रस्तश के वसीला से मैं बरकत पाऊं, दुआओं के वसीला से बरकत पाऊं, और फिर इस वक्त खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के सीखने के वसीला से बरकत पाऊं। और मैं बड़े ईमान के साथ कह सकता हूं कि अगर आप भी तशनालब होंगे, रूहानी तौर पर भूख और प्यास महसूस करते हुए खुदावंद की हुजूरी में आए होंगे, तो खुदावंद यकीन जानिए अपने पाक कलाम के वसीला से हमें आगाह और खबरदार करेगा। आज के दिन हम अहदे अतीक में से, अंबियाए अकबर में से दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया कर रहे हैं, और हम आयत ब आयत और बाज औकात अल्फाज की खाल भी उतारते हुए हम दानियेल 11 बाब में पहुंचे थे। हमने उसकी पहली 2 आयात पर गुजरे हफ्ते गौर किया था, लेकिन उसके बाद आज मैं आयात 3 और 4 आपकी खिदमत में बयान करूंगा, इन पर रोशनी डालूंगा। लेकिन याद रहे कि यह दानियेल की वो रोया है जो चौथी रोया है और उसने देखी, और इस रोया के सबब से कि मेरे लोग यानी बनी इस्राइल इस कदर कर्ब और दुख से गुजरेंगे, रो पड़ा, मदहोश हो गया और सरे तस्लीम में खम हो गया। 3 सबतों तक उसने फाका कुशी की, रोजा रखा, दुआ की और खुदा के चेहरे के दीदार का तालब हुआ। और फिर खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा ताकि अब आकर दानियेल पर उस भेद को अया करे और उस मुकाशफा को, उस कश्फ को खोले जो दानियेल समझने से कासिर था। और मैंने बात की थी कि मलाकी नबी यानी बाइबल मुकद्दस में से अहदे अतीक की जो आखिरी किताब है तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड में, उससे अहदे जदीद तक तकरीबन 400 साल का एक साइलेंट पीरियड या खामोशी का अरसा गुजरा है। और इस खामोशी से मुराद यह है कि खुदा ने उस दौरान ना तो कोई किताब मुल्हम फरमाई और ना किसी नबी को भेजा। यह तारीख
जो दानियल 11 में और इवन 10वें में भी हमने कुछ देखा और इवन 12वें में भी जाएंगे। हम बिलखसूस उन 400 सालों में बाबल और मादियों और फारसियों, जो मौजूदा ईरान है जैसा मैंने बताया था, और माबाद यूनान की ममलकत और सल्तनतों से मुताल्लिक हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगरचे ये माजी रफ्ता की बातें हैं, लेकिन हम अभी तो आगाज कर रहे हैं इस रोया के समझने का। जो हम इस रोया को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको याद है मैंने कहा था, आप चेक करके देख लें दानियल की किताब में, ये जो 11 बाब है ये बहुत तवील है, इसकी 45 आयात हैं। इसको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो ये कि ये तारीख को बताते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम एक अहम तरीन मौजू की तरफ जा रहे हैं, एक अहम तरीन मौजू की तरफ। जो आगे बढ़ेंगे उस अहम तरीन मौजू के और ज्यादा करीब होते चले जाएंगे। और वो अहम तरीन मौजू मुसीबत का जमाना, ट्रिबुलेशन पीरियड, और खुदावन यीशु मसीह का उससे पहले आ जाना, मुखालिफ मसीह का ज़ुहूर और अबदी बादशाही के ताल्लुक से हम इन अहम तरीन बातों को सीखेंगे। याद रहे कि माजी की तारीख अगर हमें याद ना रहे, वैसे याद रहनी चाहिए, ना रहे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मुस्तकबिल की बातें जिन पर मैं और आप सीखने को हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह टाइम पीरियड मुमकिन है मेरी और आपकी जिंदगी में हो, और मुमकिन है कि हमारी जिंदगी के चिराग के बुझ जाने के बाद हो, हु नोस। लेकिन यह जरूर है कि हमें खबरदारी और आगाही दी गई है ताकि हम इन बातों से मुताल्लिक खूब आगाह हो सकें और खबरदार हो सकें। अब आपकी खिदमत में यह बयान करना चाहता हूं, वैसे पहली दो पर बात की लेकिन एक दफा फिर, और दारा मादी की सल्तनत के पहले साल में मैं ही उसको कायम करने और तकवीयत देने को खड़ा हुआ, फरिश्ता बोल रहा है दानियल से, और अब मैं तुझको हकीकत बताता हूं दानियल, जो रोया तूने देखी, पशेमान हुआ, परेशान हुआ, रोजा रखा, अब मैं उसकी हकीकत तुझे बताता हूं कि वो हकीकत क्या है। आगे फारस में अभी 3 बादशाह और बर्पा होंगे। याद रहे कि हम अक्सवीरस, दारा बादशाह, शाह फारस खोरस और इवन अरतक्षश्ता की बाबत भी बहुत कुछ देखते हैं, और मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था कि अज़रा की किताब में, और इवन अगर हम और थोड़ा डिटेल में चले जाएं तो आस्तर की किताब में कई दफा बनी इस्राइल का काम तमाम करने के लिए मंसूबे बनाए गए, उनका खात्मा करने के लिए, लेकिन वो अपने मंसूबों में खुद अपने खोदे हुए गड़े में खुद गिर गए। मर्दकई और हामान के वक्त जो कुछ हुआ आप जानते हैं, आस्तर के जमाना में। माबाद बनी इस्राइल के बरखिलाफ शुरू की ही बात नहीं है, इवन आज भी, अभी तो आपकी जिंदगी में तजुर्बा हुआ हाल ही में कि किस कदर चारों तरफ से एनमिटीज, मुखालफतें
और दुश्मनियां इसराइल के खिलाफ होना शुरू हुई। एक छोटे से मुल्क के बरखिलाफ एक छोटी सी कौम, खुदा की उम्मत और खुदा के लोगों के बरखिलाफ। और ये तो अभी आगाज है, ये सिर्फ ट्रेलर्स हैं। इससे कहीं ज्यादा बढ़कर मुसीबत का दौर आने को है, और उससे पहले खुदाबंद यीशु मसीह की आमद का होना भी जरूरी है, ताकि वो जो मसीह यीशु में और मसीह यीशु के साथ है, वो मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाएं, केवल इसके कि वो उस 7 साला मुसीबत के जमाने से गुजरे। फारस में अभी 3 बादशाह, याद रहे कि पहले बाबल, और जब बाबल का तख्ता उलट दिया गया, क्योंकि हम मादियों और फारसियों को बवक्ते शब बाबल में दीवारों के नीचे से एंटर होने की बाबत देखा, और यूं बाबल की ईंट से ईंट बजा दी बेलशज़र के वक्त, जब वो मैनोशी कर रहा था और बड़ी उमरा और शहजादों के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी थी। और मैंने इस पर बड़ी तफसील से बात की है कि उस वक्त क्या हुआ। चुनाचे बाबल की ईंट से ईंट मादियों और फारसियों ने बजा दी, और फिर बशमूल दानियल और बहुत सारे औरों को वो असीर करके फारस ले गए, जो मौजूदा ईरान है। इसके और भी पुराने कदीम नाम हैं। लेकिन जब मादी और फारसी बाद इस बाबल उरूज पर आए, तो याद रखिए कि जब हम दानियल 2 बाब में देख रहे थे कि वो बड़ी सोने की मूरत जो दोरा के मैदान में बनवाई गई थी, उसका सर सोने का था जो बाबल को पेश करता है, और उसके बाद सीने की बाबत हमने देखा जो इस बात को पेश करता था कि यह मादी और फारसी है। और उसके बाद यूनान की ममलकत, और उसके बाद हम रूमी ममलकत को देखते हैं, और बाद अज़ा एक बड़ी बादशाही के आने की बाबत देखते हैं। दरअसल ये उसी सोने की मूरत की ही तफसीर हो रही है। वो मुख्तलिफ जमानों को पेश करती है, मुख्तलिफ ममलकतों को पेश करती है, सल्तनतों को पेश करती है। और अब बाबल के बाद मादियों और फारसियों के बाद यूनान, जो मौजूदा ग्रीस भी है, उसकी तरफ अब बात जा रही है। फारस में अभी 3 बादशाह और बर्पा होंगे, और यह ऑलरेडी हो चुका है। यह उन्हीं 400 साल के टाइम पीरियड में उस वक्त की बात हो रही है। उन सबसे ज्यादा, और चौथा उन सबसे ज्यादा दौलतमंद होगा। बाय द वे, अगर हम मादियों और फारसियों की तारीख को देखें तो यह जो चौथा है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन लिखा है उन सबसे ज्यादा दौलतमंद होगा, और जब वो अपनी दौलत से तकवीयत पाएगा, आसूदा हो जाएगा, तो सबको यूनान की सल्तनत के खिलाफ उभारेगा, ग्रीस के बरखिलाफ। और फिर यूनान और मादियों और फारसियों की आपस में जंगें होंगी, और यह ऑलरेडी तारीख में हो चुका है। उसमें से हल्की सी झलक पर आज मैं आपकी खिदमत में बात करूंगा। आयत 3 में लिखा है, जो आज के लिए है,
लेकिन एक जबरदस्त बादशाह बर्पा होगा। जबरदस्त, इसका मतलब बड़ा जोरावर, ताकतवर, जिसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होगी, अफवाज होगी, जो बड़े तसल्लुत से हुक्मरान होगा, यानी बड़े इख्तियार के साथ तसल्लुत जमाएगा, अपना इख्तियार जमाएगा और जो कुछ चाहेगा करेगा। और बाय द वे, जब मैं इन आयात की तफसीर के लिए न सिर्फ ऑथेंटिक तफासीर पढ़ रहा था, बल्कि मैंने मोतबर खुदा में दीन को सुना भी है कि उनका दानियल 11वें बाब से मुताल्लिक क्या ख्याल है। और बाय द वे, एक बार नहीं कई बार मैं इस बात से मुताल्लिक आगाह कर चुका हूं कि दानियल की किताब की रोयाएं और मुकाशफा की किताब की जितनी भी रोयाएं हैं, उनसे मुताल्लिक हरफे आखिर अभी तक कोई ऐसा आलम नहीं जो ये कहे कि ये हरफे आखिर बातें हैं और इसके अलावा सब हेच हैं और मैं सही हूं। नो, क्योंकि ये रोयाएं हैं और इन रोयाओं से मुताल्लिक जो मेन बातें हैं, मेन बातें वो तो एक ही है, लेकिन जो पेचीदगियां हैं उन पर उलमा के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। इसलिए जो कुछ मैं कहता हूं लाजिम नहीं कि आप उसमें से हर एक बात के साथ मुत्तफिक हों, लेकिन हर वो बात जो आने वाले वक्त से मुताल्लिक है और मैं खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए आपसे करता हूं, आप उन बातों को अच्छी तरह पल्ले बांध लें, क्योंकि उनका होना मेरी और आपकी जिंदगी में और पॉसिबली इसके बाद बहुत जरूरी है। अब जो बादशाह जबरदस्त बादशाह होगा, दर हकीकत ये ग्रीस यानी यूनान की तरफ इशारा है। और ये जो जबरदस्त बादशाह है, ये इस्कंदर आजम, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, और इवन इस्लाम में, कुरान में उसको जुल्करनैन के नाम से भी याद किया जाता है। हाउएवर, ये एक अहम तरीन बात है कि ये इस्कंदर आजम से मुताल्लिक बात हो रही है कि एक जबरदस्त बादशाह बर्पा होगा जो बड़े तसल्लुत से हुक्मरान होगा और जो कुछ चाहेगा करेगा। अब आयत 4, और उसके बर्पा होते ही, यानी इस्कंदर आजम की बात हो रही है, उसकी सल्तनत को जवाल आएगा। जो उरूज और जवाल है, जो उरूज और जवाल है, दर हकीकत वो खुदा ही की तरफ से है। इज़राह करम अपने माइक्स बंद कर लीजिए, थैंक यू। उरूज और जवाल खुदा की तरफ से है। मेरी और आपकी जिंदगी में भी कामयाबी खुदा की तरफ से है, लेकिन नाकामी उस वक्त होती है जब हम खुदा को भूल कर अपने जोरे बाजू पर तवक्कल करना और भरोसा करना शुरू कर दें तो। क्योंकि जो सरफराज करना जानता है वो पस्त भी करना जानता है। इस बात को समझना है। और बाइबल मुकद्दस में अहद अतीक और अहद जदीद इस तरह की मिसालों से पुर है, लेकिन जोरावर होगा और उसके बर्पा होते ही उसकी सल्तनत को जवाल आएगा और आसमान की चारों हवाओं की अतराफ पर तकसीम हो जाएगी, यानी उसकी सल्तनत, लेकिन ना उसकी नस्ल को मिलेगी और ना उसका सा इकबाल मंद बाकी रहेगा।
बल्कि वो सल्तनत जड़ से उखड़ जाएगी और गैरों के लिए होगी। ये जो आयत 4 है ना, इसमें कई एक मरकजी नुक्ते हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। इस्कंदर आजम और उसका अपना घिराना, या मोनराक यानी उसके बाद क्या उसमें कोई ऐसा था जो उसके तख्त पर बैठने वाला था कि नहीं। नंबर 2, हम यहां पर देखते हैं कि उसकी सल्तनत को जवाल आएगा। कब, क्यों और कैसे, इस पर हम बात करने को है। और आसमान की चारों हवाओं से यहां पर क्या मुराद है। आसमान की चारों हवाओं की अतराफ पर तकसीम हो जाएगी, इससे क्या मुराद है। और आगे, लेकिन ना उसकी नस्ल को मिलेगा, किसकी, इस्कंदर आजम की, और ना उसका सा इकबाल मंद बाकी रहेगा, यानी वो शान शुक्र, बल्कि वो सल्तनत जड़ से उखड़ जाएगी और गैरों के लिए होगी। मेरे ख्याल में अब इस आयत का जब ऑपरेशन किया गया तो वो नकात जो मैंने आपके सामने रखे हैं, अब आप उन नकात को और बेहतर तरीका से समझ पा रहे हैं और समझ पाएंगे। मैं भी समझ रहा हूं। फिलहाल ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम तारीख पर बात कर रहे हैं, लेकिन याद कीजिए कि इस्कंदर आजम वाकई एक बहुत बड़ा जबरदस्त नौजवान बादशाह था, और 32 साल की उम्र में आप अगर यूं कहें कि उसने दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मफ्तू कर लिया, फतह कर लिया, तो इसमें कोई शक नहीं है। कहां वो यूरोप, हिंदुस्तान, बर्र सगीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इवन वो फिलिस्तीन और यरूशलेम और गजा तक पहुंचा, और बहुत कुछ और है इसके बारे में, लेकिन मैं वक्त की इन घड़ियों को, नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मुख्तसर तौर पर बात कर रहा हूं। लेकिन 32 साल की उम्र में जब वो पहुंचा तो उससे पहले उसने बहुत से इलाके फतह कर लिए थे। नौजवान लड़का, और देखिए कि किस कदर स्ट्रेटेजिक, यानी एक खास लाए अमल के तहत, उस वक्त जबकि जदीद असला और मवासलाती निजाम भी नहीं था, उसने दुनिया को मफ्तू किया। यह कोई मामूली बात नहीं है। और बिलाखिर हम ये देखते हैं कि 32 साल की उम्र में वो बाबल में मैं नोशी कर रहा था, शराब नोशी कर रहा था, और उस शराब नोशी के सबब से उसको फीवर हुआ, बुखार हुआ, और उसके बाद वो मर गया। मुमकिन है कि उसको यह मान हुआ हो कि मैं तो अभी लड़का हूं, मैंने अभी क्या देखा है, लेकिन इस लड़कपन में ही, नौजवानी की उम्र में, मैं फाते हुआ और दुनिया मेरे सामने मफ्तू हो गई। मैं गालिब आया और दुनिया को मगलूब कर दिया। मैं और मैं। और खुदा अपना जलाल किसी और को नहीं देता, और इस्कंदर आजम की मैं उसको लेकर बैठ गई, और यूं वो मर गया। और उसके बाद क्या हुआ, एक यहूदी मुअर्रिख है, मुअर्रिख तारीखदान को कहते हैं, हिस्टोरियन, जिसको यूसिबस भी कहते हैं, और उसको
यूसिफस नाम भी है। और वो एक ऐसा तारीखदान है जिसने ये सारी तारीख की बातें अपनी एक किताब में लिखी हैं, एंटिकल ऑफ एजिस में। और उसके चैप्टर 8 में आप बाद में गूगल सर्च करके देख सकते हैं। उसमें उसने लिखा कि हकीकत में सिकंदर आजम ने एक खास ख्वाब और रोया देखी थी, और उसके तहत वो देखता है कि यरूशलेम में जो प्रीस्ट हैं वो कुर्बानियां करते, नजरो नियाज करते और याहवे की इबादत और बंदगी करते हैं। यूं तो ये फतह करता हुआ वहां पर पहुंचा ताकि यरूशलेम और इस्राएल को भी वो फतह करे। लेकिन जब उसने वहां के जो प्रीस्ट थे उनको वो कुर्बानियां करते हुए और खुदा के आगे उसकी ताजीम करते हुए देखा, तो सिकंदर आजम का दिल, और फिर उसके बाद उसने अपनी अफवाज को यह कहा कि हम यरूशलेम पर किसी भी तरह का, इस्राएल पर किसी तरह का कोई धावा नहीं बोलेंगे। और यूं गोया उसने वहां के लोकल प्रीस्ट के साथ मिलकर बैठा, बातचीत की, और यरूशलेम और शहर यरूशलेम का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दर हकीकत कौन है जो रोयाएं देने वाला है? यरूशलेम की सलामती किसके हाथ में है? कौन है जो कहता है कि उसकी सलामती के लिए दुआ करो? मैं समझता हूं अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। अगर खुदा खुद यरूशलेम और इस्राएल की पनाहगाह ना होता तो जिस नौजवान ने दुनिया को मफ्तू कर लिया उसके सामने इस्राएल, जो कटे हुए नाखून के बराबर जोग्राफियाई एतबार से था और इवन है, क्या हैसियत रखता था। लेकिन खुदा याहवे आज तक इस्राएल को बचाता चला आ रहा है और वो इन फ्यूचर भी उनको बचाता चला जाएगा। लिहाजा सिकंदर आजम ने यरूशलेम का कोई नुकसान नहीं किया और वहां से अब वो बखैर आफियत वापस चला गया जहां उसको जाना था। अब लेकिन जब सिकंदर आजम मर गया उसके बाद उसकी अपनी सुल्ब से कोई था नहीं जो उसकी सल्तनत को संभालता। यूसिबस और कई और उलमा ये बात बताते हैं कि सिकंदर आजम के 3 वरासा थे जो उसके वारिस हो सकते थे मोनराक के तौर पर। एक उसका सोतेला भाई जिसका नाम फिलिप था, लेकिन वो ज़हनी तौर पर माजूर था। सिकंदर आजम के भाई की बात कर रहा हूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहा हूं, एलेक्स की बात कर रहा हूं। और उसका भाई फिलिप था जो ज़हनी तौर पर माजूर था और वो इस लायक नहीं था कि अब वो सिकंदर आजम के बाद इक्तदार संभालता। सिकंदर आजम की मौत के बाद एक बेटा पैदा हुआ और वो इस लायक अभी नहीं था कि वो सल्तनत को संभालता। और एक और उसका बेटा था जिसकी बाबत कहा जाता है कि दर हकीकत वो यानी अखलाकी एतबार से वो उससे पैदा नहीं हुआ था।
लेकिन उसका बेटा था, यानी वो किसी और से इस्कंदर आजम के जरिया पैदा हुआ था, उसका नाम हरकलस था। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था, ना ही फिलिप जो उसका भाई था माजूरी के सबब से नहीं कर पाया, और जो छोटा बेटा इस्कंदर आजम की मौत के बाद पैदा हुआ, या वो जो नाजायज तौर पर हरकलस पैदा हुआ। बाद में इन दोनों की, यानी जो हरकलस है उसकी और जो इस्कंदर आजम की मौत के बाद बेटा पैदा हुआ, इन दोनों की आपस में काफी हाथापाई और लड़ाई हुई, जिस सबब से ये दोनों कत्ल हो गए। और फिलिप तो ज़हनी तौर पर माजूर था, वो इस काम को आगे बढ़ा नहीं सकता था। अब होता यूं है कि ये दोनों बाहमी लड़ाई के तहत मारे जाते हैं, और उसके बाद जो इस्कंदर आजम है उसके 4 जनरल्स थे, 4 जर्नैल, जिनको हम कह सकते हैं जनरल्स। अब उन्होंने जो यूनान की सल्तनत थी उसकी बागडोर संभाल ली। अब जरा ये आयत क्या कहती थी? और आसमान की चारों हवाओं की तरफ अतराफ पर तकसीम हो जाएगी। ये चारों हवाएं, एक्चुअली ये 4 डायरेक्शंस की तरफ इशारा है, मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब। हम इस पर बात करेंगे कि ये जब 4 मुख्तलिफ डायरेक्शन पर उनकी सल्तनत जब वसी हुई, वसत पाई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? गोया इस्कंदर आजम, उसका घिराना कट गया, और अब इन 4 मुख्तलिफ जर्नैलों ने 4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस पर ग्रीस और ग्रीस के गिरदोनवा को अपने इख्तियार में लिया, और इन चारों ने अपनी अपनी सल्तनत और अपनी अपनी ममलकत बना ली। ये नहीं कि वो अभी भी जर्नैल यानी जनरल्स थे, नो, उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की, और ये वो 4 सल्तनतें हैं जिनका यहां पर हमें जिक्र है, लेकिन लिखा है। लेकिन ना उसकी नस्ल को मिलेगी, यानी इस्कंदर आजम की नस्ल खत्म हो गई, वो इस लायक नहीं थे, उनको वो सल्तनत ना मिली, और ना उसका सा इकबालमंद बाकी रहेगा। ये किताब पहले लिखी गई उस दौर से पहले जो हू बहू ऐसे ही बातें हुई। ना इस्कंदर आजम जैसा जोर और कुव्वत और हिकमत और दानाई किसी और के पास आई, और ना उसके वो रसा में से था, बल्कि वो सल्तनत जड़ से उखड़ जाएगी और गैरों की हो जाएगी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन एक अहम तरीन बात यह कि जब इन 4 जर्नैलों ने यूनान और उसके गिरदोनवा की 4 मुख्तलिफ सल्तनतें बना ली, तो जो बाकी नबूवत की बातें इस बाब में और अगले बाब में हम देखेंगे। दरअसल मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि 10वां बाब, 11वां बाब, 12वां बाब, इन तीनों का एक दूसरे से कनेक्शन है। ये एक ही रोया को खोलते हुए हमें नजर आते हैं, खासकर 11वां बाब और उसके बाद 12वां बाब। लेकिन ये जो बाकी नबूवत है वो इस्कंदर आजम के जो 2 वारसों पर मबनी थी, जो नहीं चल पाए आगे, और वो मुसलसल आपस में लड़ते रहे, और इवन यरूशलेम के बरखिलाफ भी, इसलिए कि यरूशलेम उनके चारों तरफ इक्तदार जो था उसके एतबार से एक मरकज भी था, और उनका मेन मकसद था कि हम इसको किसी तरह से ले लें। वो कहां तक कामयाब हुए या नहीं हुए, और मजीद इन आयात को लेकर अगली आयात यानी 5 और 6 आयात में और आगे क्या है,
हमें वक्त यहां पर मजबूर करता है कि यहां पर हम ठहरें, और फिर नेक्स्ट खुदावन ने मौका दिया तो हम आगे देखेंगे कि ये जो 4 बादशाह हैं और फिर इस्कंदर आजम, यूनान की सल्तनत, उसने क्या कुछ किया, और उसके बाद खुदावन मशरक और मगरब और शमाल और जनूब के जो शाहान हैं, जब वो इसराइल के बरखिलाफ हुए, वो कौन थे, और इवन आज भी शमाल और जनूब की सल्तनतें इसराइल के बरखिलाफ हैं। और जो जो आप इस बाइबल स्टडी में अपनी सोचों को फोकस करते हुए कि खुदा के कलाम को सीखेंगे, अगर हमारे साथ होंगे, तो आपको यूं लगेगा कि जैसे ये बातें कल की बाबत नहीं बल्कि आज की बाबत लिखी हुई है। और खुदा सच्चा है, वो माजी और हाल और मुस्तकबिल की बाबत खूब जानता है, और ये नबुव्वत की किताब है, और इस नबुव्वत की किताब में वो तमाम डिटेल्स जो फ्यूचर से मुताल्लिक हैं हमें बड़ी तफसील से मिलती हैं। दुनिया की कोई और किताब, भले दुनिया ऐसी कुतुब को भी जिनको वो मुलहम समझते हैं उठाकर देख लें, दुनिया की कोई किताब ऐसी सच्ची, बरहक और टू द पॉइंट है नहीं जिस किताब के हम अहले जहान में जाकर तशहीर कर सकें और उस किताब वाले के गुण गाने वाले हो सकें। मेरी दुआ है कि खुदावन हमें फजल अनायत फरमाए कि हम खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा को समझें। हम इस बात को समझें कि खुदा मगरूर का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है, और काश के हम फरोतन और हलीम हो जाए। खुदा करे कि मैं और आप अपने जोरे बाजू पर भरोसा न करें बल्कि खुदावंद पर करें, क्योंकि ना जोर से ना तवानाई से बल्कि खुदा के रूह से जो जंगें मैं और आप लड़ रहे हैं उनमें फतह याबी से हम किनार हो सकते हैं। और खुदा करे कि मैं और आप जब रूहानी इक्तदार, माली इक्तदार, फिनेंशियली इक्तदार, यानी जब हम अपने आप को बेहतर समझें, खुदा न करे कि हम गरूर के घोड़े पर सवार हो जाएं, क्योंकि खुदा को यह पसंद नहीं है। वो चाहता है हम हलीम और फरोतन बन जाए। आज फारसी और मादी, आज बाबली और यूनानी सल्तनतें कहां गईं? सफाए हस्ती से उनका नाम भी मिट गया है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा के लोग होकर अपनी जिंदगी खुदावंद के जलाल के लिए गुजारें, तो किताब मुकद्दस को हम अपना ओढ़ना बछूना बना लें, इसकी तलावत करें, समझें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना सीख सकें। खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। थैंक यू सो मच आपके ज्वाइन करने के लिए। खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर यह खुदावंद का खादम आपकी खिदमत में हाजिर होगा, बशर्ते के खुदावंद की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की ईमान में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org।